आज इस वीडियो में हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में होता है कि कन्फ्यूजन होता है, जो नए टेक्नीशियन है ना उनके अंदर कन्फ्यूजन होता है कि वायरिंग कैसे किया जाता है। आज इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि कोई भी स्प्लिट एयर कंडीशनर हो उसकी वायरिंग आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखना है आपको, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक एक करके मैं काफ़ी डिटेल्स में बात करने वाले। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम टॉपिक की बात करते हैं कि एक्चुअल में स्प्लिट एसी का वायरिंग समझना काफ़ी ईजी होता है, काफ़ी सरल होता है। कैसे? आपको ये समझना होगा कि इनडोर से आउटडोर में सप्लाई कैसे जाती है। कुछ नए टेक्नीशियन होते हैं ना, जो इंस्टॉलेशन करने के टाइम में काफ़ी लोग गलती कर देते हैं कि एसी लगाने के बाद एसी चलता ही नहीं है। इंस्टॉलेशन तो करके चले जाते हैं लेकिन चलता नहीं है। तो वहाँ पर क्या गलती करते हैं ये लोग, जो कि उसमें वायर ना कंपनी वाले वायर देते हैं, वायर का जो वायरिंग किया जाता है इंस्टॉलेशन के टाइम पर, उसमें एक मैनुअल गाइड होता है। उसमें लिखा रहता है कि येलो वाला कहाँ लगाना है, ग्रीन कहाँ लगाना है और ब्लू कहाँ लगाना है, वाइट कहाँ लगाना है। ये सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग गलती कर देते हैं कि जो कि स्टार्ट होता ही नहीं है एसी। बाकी वायरिंग हम बाद में बात करेंगे, जैसे कि इन्वर्टर, नॉन इन्वर्टर, इंडोर से आउटडोर, आउटडोर के अंदर कैसे वायरिंग किया जाता है, काफ़ी डिटेल्स में हम समझने वाले हैं। तो वहाँ पर गलती क्या करते हैं, कभी भी जब भी इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो उस समय इंडोर में जो वायर दिया जाता है, जो इंडोर में कनेक्टर होता है, सेम कनेक्टर आउटडोर में भी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इस तरह का कनेक्टर होता है ना, जिस तरह से इंडोर में होता है उसी तरह से सेम आउटडोर में भी होता है। जैसे VCF और न्यूट्रल, इसी तरह से बिल्कुल आउटडोर में भी होता है। तो उसका वायरिंग जो करना होता है ना, जिस तरह से इंडोर में हम VCF, न्यूट्रल, जो वायर हम इंडोर में लगाते हैं वही सेम वायर हमें आउटडोर में भी लगाना होता है। जैसे कि आप V में और L में, N में कौन सा वायर, किस कलर का वायर लगा रहे हैं, वही सेम कलर का वायर हमें आउटडोर में भी लगाना होता है। वहाँ पर गलती नहीं करना होता है। खैर छोड़िए, ये तो हो गया कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे जो वायरिंग होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि जो वायरिंग होता है नॉर्मली अगर कोई फॉल्ट होता है तो किस तरह से हम समझ पाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडोर से लेकर के आउटडोर के बीच में किस तरह से इंडोर में होता है और किस तरह से आउटडोर में होता है। एक्चुअली मैं इस समय इंडिया में हूँ, प्रैक्टिकल वीडियो तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रैक्टिकल से बेहतर मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से, ये इमेज, ये जो हमारे पास एयर कंडीशनर है ना, स्प्लिट टाइप एयर कंडीशनर, ये हमारा पर्ल का है और इसमें लिखा है NVCF। इसका मतलब क्या होता है और किस तरह से इंडोर से आउटपुट निकलता है सप्लाई। एक कमांड लाइन होता है। देखिए, कुछ एसी में ऐसे होता है कि VCF, कुछ एसी में सिर्फ लाइन और न्यूट्रल होता है। जो नॉर्मल एसी होता है जिसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा होता है, उसमें VCF नहीं लिखा होता है, सिर्फ उसमें लाइन और न्यूट्रल लिखा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इमेज में, इस तरह से होता है नॉर्मल एसी। लेकिन कुछ एसी ऐसे होते हैं जिसमें VCF लिखा होता है। वो क्या होता है कि उसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है स्प्लिट टाइप एसी में। आउटडोर में 4 वे रिवर्सिंग वाल्व आप देख सकते हैं, ये होता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, ये आउटडोर में लगा होता है। तो इस तरह का जब एसी होता है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा होता है, तो उसमें VCF करके सप्लाई दिया जाता है। जैसे कि फैन मोटर, यानी कि V का मतलब 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को अलग सप्लाई दिया जाता है। C का मतलब कमांड लाइन कंप्रेसर, तो कंप्रेसर के लिए अलग सप्लाई दिया जाता है। और हो गया F का मतलब कंडेंसर फैन मोटर है ना, फैन मोटर। तो F यानी कि आउटडोर फैन मोटर के लिए अलग सप्लाई दिया जाता है। तीनों के लिए अलग अलग सप्लाई दिया जाता है। लेकिन नॉर्मल एसी में क्या होता है, सिर्फ लाइन और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तो देना ही पड़ेगा, कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए न्यूट्रल देना पड़ेगा। लेकिन लाइन जो है ना, वही एक लाइन कमांड लाइन के लिए PCB के रिले से निकलता है। वही लाइन से आउटडोर फैन मोटर भी चलता है और कंप्रेसर भी आउटडोर का चलता है, सिर्फ एक ही सप्लाई से, एक ही लाइन से, कमांड लाइन से। लेकिन इसमें अलग अलग है। अब देखिए, जो अलग अलग है उसको किस तरह से समझते हैं, एक एक करके हम डिवाइड करते हैं, तब आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसमें एक्चुअली होता क्या है कि जब PCB, एक आप देख सकते हैं ये PCB है, ध्यान से समझिए जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए, ये PCB है।
अब पीसीबी में क्या है ना, इसमें 5 रिले लगे हुए हैं, 3 और 2 5, 5 रिले लगे हुए हैं इसमें, 5 एक 6 रिले उसमें लगा हुआ है। अब ये छोटे छोटे रिले हैं ना, ये किस तरह से काम करता है और बड़ा वाला रिले ये किस तरह से काम करता है, इसको भी समझ लीजिए, तब आप पूरी कंप्लीट वायरिंग समझ पाएंगे। जो छोटा छोटा रिले है ना, वहाँ पर एक ब्लोअर मोटर के लिए होता है 3 रिले, 3 रिले ब्लोअर मोटर के लिए होता है, सिर्फ इंडोर के ब्लोअर मोटर के लिए। अब देखिए पीसीबी में जो हम सप्लाई देते हैं लाइन और न्यूट्रल, कुछ एसी ऐसे होते हैं जो इंडोर से आउटडोर सप्लाई होता है, कुछ एसी होता है आउटडोर टू इंडोर होता है, लेकिन सबका सिस्टम एक जैसा ही होता है। तो इसको भी समझ लीजिए। जो पीसीबी है ना, जो आउटडोर टू इंडोर होता है उसको हम बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि पीसीबी में एक बड़ा रिले है, वहाँ पहले हम इनपुट सप्लाई देते हैं लाइन और न्यूट्रल, पीसीबी ऑन हो गया, इंडोर हमारा चलने लगा। अब आउटपुट सप्लाई कैसे देता है, 3 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई देता है। कुछ ऐसे होते हैं 2 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद, कभी कभी तुरंत के तुरंत इंडोर ऑन करते ही आउटपुट सप्लाई निकल जाता है। तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो 2 मिनट मान के चलते हैं कि 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई देता है। जब आउटपुट सप्लाई देता है तो किस तरह से काम करता है, VCF लिखा है ना, तो यहाँ पर आउटपुट सप्लाई निकालता, पीसीबी ऑन हुआ और प्रोसेस किया, 2 मिनट के बाद आउटपुट निकला। तो आउटपुट कहाँ से कहाँ निकलता है, जो छोटे छोटे रिले हैं ना, ब्लोअर तो स्टार्ट हो जाता है। इंडोर में 2-3 रिले होते हैं, मीडियम हाई लो, तीन ये जो रिले लगे हुए हैं, ये तीनों रिले हैं ना, ये तीनों रिले होता है कि इंडोर के ब्लोअर मोटर को रन करवाता है। एक बार लो पर रखते हैं तो लो वाला आउटपुट सप्लाई निकालता है रिले, और मीडियम पे रखते हैं तो मीडियम वाला रिले आउटपुट सप्लाई निकालता है, हाई पर रखते हैं तो हाई वाला रिले आउटपुट सप्लाई निकालता है। ये तो हो गया तीनों रिले इंडोर ब्लोअर मोटर के लिए। अब बाकी कितना रिले बचा, 3 रिले बचा। एक छोटा रिले जहाँ पर एफ लिखा होता है, फैन, पीसीबी में लिखा होता है फैन, तो वहाँ से आउटपुट सप्लाई निकलता है और सीधा आउटडोर को जाता है, आउटडोर की फैन मोटर पे, फैन मोटर का जो कॉमन होता है ना वहाँ पे जाता है। और जो वी होता है वो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए होता है। 4 वे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें, तो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए जाता है सप्लाई। तो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व जब हीट मोड पर हम रखते हैं तब वहाँ से सप्लाई निकालता है, नहीं तो वहाँ से सप्लाई नहीं निकालता है, सिर्फ फैन मोटर के लिए। और बड़ा वाला रिले जो होता है वो कमांड लाइन होता है, मेन कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है सीधा। आप ये देख सकते हैं इस तरह से पीसीबी सप्लाई निकालता है बाहर। अब बाहर जो कनेक्टर इंडोर में ही कनेक्टर लगा हुआ है ना, वहाँ पे भी VCF लिखा हुआ है। तो वहाँ पर अगर सप्लाई चेक करना चाहते हैं, मानिए कि आउटडोर स्टार्ट नहीं हो रहा है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो पहले इंडोर में हम चेक करते हैं कि इंडोर सप्लाई निकाल रहा है कि नहीं। अगर कनेक्टर तक सप्लाई निकाला, यानी कि पीसीबी सप्लाई निकाल रहा है कनेक्टर तक, तो कनेक्टर के बाद हमें सप्लाई चेक करना होता है, यानी कि सीधा आउटडोर में जाकर के सप्लाई चेक करना होता है। अगर आउटडोर में भी सप्लाई नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कम्युनिकेशन वायर में कहीं ना कहीं ब्रेक है। ये तो क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हम बात करते हैं कि आउटडोर में किस तरह से सप्लाई होती है। आउटडोर में भी लिखा होता है VCF न्यूट्रल N। तो न्यूट्रल तो कहीं से भी लूप करके, कुछ लोग पूछते हैं कि यहाँ पर VCF दिया गया है तो न्यूट्रल कहाँ से देते हैं। न्यूट्रल कहीं से भी दे सकते हैं, जहाँ पर हम लाइन और न्यूट्रल इंडोर को दे रहे हैं वहीं से न्यूट्रल कनेक्ट करके एक वायर हम भेज देते हैं आउटडोर के लिए। कहीं से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है न्यूट्रल। तो न्यूट्रल वहाँ से जाता है, फिर 4 वायर जाता है। कन्फ्यूजन होता है कि इंडोर तो VCF निकाल रहा है तो न्यूट्रल कहाँ से जा रहा है, तीनों फेज जा रहा है। तो न्यूट्रल वहीं से हम जहाँ पर इंडोर में देते हैं वहीं से हम वायर को ज्वाइंट करके हम सीधा भेज देते हैं आउटडोर के लिए एक न्यूट्रल। तो ये तो हो गया। या तो कनेक्टर में भी लूप करके वहाँ से दे देते हैं इंडोर से, कहीं से, मतलब न्यूट्रल कहीं से भी दे सकते हैं। ये तो हो गया। उसके बाद अब आउटडोर में हम बात करते हैं कि आउटडोर की सप्लाई किस तरह से होती है। आउटडोर में भी कनेक्टर लगा होता है VCF N। अब न्यूट्रल हर एक मोटर को भी चाहिए, कंप्रेसर को भी चाहिए न्यूट्रल, और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को भी चाहिए न्यूट्रल। तीनों यूनिट को हमें न्यूट्रल देना होता है। अब कंप्रेसर की सप्लाई जो है ना, कमांड लाइन, वो कंप्रेसर के सीधा कॉमन पे जाता है। अब कैपेसिटर का वायर समझ लीजिए कि कैपेसिटर का वायर कैसे, किस तरह से किया जाता है। कैपेसिटर में एक मेन वायर, हम एक मेन लाइन जो कमांड लाइन है ना, कंप्रेसर के कॉमन पे चला गया, और एक जो दूसरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल को हम कैपेसिटर पे देते हैं 4 पॉइंट वाले पे।
एक में 4 होता है, एक में 3 होता है, एक में 2 पॉइंट होता है। तो एक में 2 पॉइंट होता है, उसमें फ़ैन लिखा होता है, वो फ़ैन के लिए होता है। HERM लिखा होता है 3 पॉइंट वाला, उसमें क्या होता है, 3 पॉइंट है ना, उसमें HERM लिखा हुआ है, वहाँ से कंप्रेसर का स्टार्टिंग के लिए देते हैं। और जो C लिखा हुआ है, जहाँ पर मेन लाइन हम देते हैं, वहीं से उठा करके कंप्रेसर के रनिंग में दे देते हैं। ये होता है कंप्रेसर का कंप्लीट कनेक्शन होता है। इसको और डिटेल्स में मैं समझाऊंगा, लेकिन दूसरी वीडियो में इसमें थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि किस तरह से वायरिंग किया जाता है स्प्लिट एसी का। चाहे कोई भी एयर कंडीशनर हो, इसी तरह से काम करता है। इसी तरह से कमांड लाइन, हर एक एसी में कमांड लाइन निकलता है, न्यूट्रल और फैन मोटर के लिए निकलता है। कुछ जो नॉर्मल एसी होते हैं, अब नॉर्मल एसी में क्या होता है, अब देखिए ये तो हम समझ गए हैं कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व जिसमें लगा है, VCF लिखा हुआ है, 3 वायर 4 वायर निकलते हैं, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। अब देखिए फैन मोटर का जो है ना, F लिखा हुआ है, वो सीधा कंप्रेसर वो फैन मोटर के कॉमन पे चला जाता है। आप देख सकते हैं, ये फैन मोटर के कॉमन पे चला जाता है। और कैपेसिटर में 2 वायर दे देते हैं, जो स्टार्टिंग और रनिंग होता है, फैन मोटर चलने लगता है। अब हम बात करते हैं जो नॉर्मल एसी होता है, जिसमें सिर्फ 2 ही सप्लाई जाता है, आउटडोर को भी और 2 ही सप्लाई इंडोर को भी। तो इनडोर से है ना, इनडोर जब आउटपुट सप्लाई निकालता है, पीसीबी में जाता है, पीसीबी में सिर्फ एक रिले लगा होता है। ऐसे एसी में सिर्फ एक रिले लगा होता है। वो जो कमांड लाइन आउटपुट निकालता है, तो कंप्रेसर भी रन करवाता है उसी से, और उसी से फैन मोटर भी रन करवाता है। जो नॉर्मल एसी होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है। पीसीबी को खोलेंगे, उसमें सिर्फ एक रिले लगा होता है बड़ा सा, और वो आउटपुट सप्लाई निकालता है, आउटडोर को जाता है, आउटडोर फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों एक साथ में चलता है। और जब ट्रिप होता है, यानी कि रूम में जब कूलिंग हो जाता है, ट्रिप होता है, तो कंप्रेसर और फैन मोटर दोनों एक साथ में बंद हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें अगर ऐसा हुआ कि फैन मोटर का रिले ख़राब है, कंप्रेसर का रिले ख़राब है, तो अगर जिसका भी रिले ख़राब होगा वो नहीं चलेगा। यानी कि कभी फैन मोटर चलता है तो कंप्रेसर नहीं चलता है, कभी कंप्रेसर चलता है तो फैन मोटर नहीं चलता है। तो कभी 2 मिनट में ट्रिप हो जाता है, तो लॉन्ग टाइम तक स्टार्ट नहीं होता है, 2 मिनट में ट्रिप हो जाता है। अब हीट अप होकर ट्रिप क्यों होता है, ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं दूसरी वीडियो में एक और बनाऊँगा, ताकि उसमें अच्छे से समझा सकूँ कि किस तरह से कंप्रेसर ओवर हीट होकर के ट्रिप होता है और उसमें क्या क्या फॉल्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि वायरिंग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ।